This is just to tell you the combination. आज ये shades of sky blue है, as in these are the shots because today is my leg day. तो जब तक पाँव की मसल्स नहीं दिखती तब तक लेग डे करने में मज़ा नहीं आता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर एवरीवन। डोंट थिंक दैट आपकी अभी जो फिजिक आपको चाहिए वो नहीं बनी है तो यू विल बी लाइक कवरिंग इट अप एंड यू आर वेरी शाई टू सी हाउ मच प्रोग्रेस यू हैव मेड। इफ यू सी योर मसल्स ग्रोइंग अ बिट इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। आपका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है जो आपके कान में बोलेगा कि भाई क्या लग रहा है तू बहुत सही। यू विल हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ। वैसे जो ये शॉर्ट्स हैं ये ब्लू का शेड है तो इसीलिए ऊपर भी डार्क स्काई ब्लू का शेड। इफ यू हैव अ गुड ड्रेस सेंस इट डजंट जस्ट अप्लाई in the gym but outside the gym as well because it's all about playing with the colors. क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स को अलग इसलिए रखना चाहिए क्योंकि दोनों मसल्स बहुत बड़ी मसल्स हैं बॉडी की, और अगर हैमस्ट्रिंग्स एंड क्वाड्स एक दिन में ट्रेन कर रहे हो मोर और लेस दोनों मसल बहुत सोर हो जाएंगी और रिकवरी भी बहुत लेट होगी। मतलब एक लेग वर्कआउट से आपको, मतलब आपने इमेजिन भी करा होगा जिस दिन आप लेग्स इंटेंस करते हो वो जो सोरनेस होती है वो 3 से 4 दिन रहती है। हमें वो नहीं चाहिए। वी विल प्लान इट स्मार्टली। जैसे कि क्वाड्स अलग, पर हाँ क्वाड्स वाले दिन एक मूवमेंट ऐसा होना चाहिए यहाँ पे आप हैमस्ट्रिंग को हल्का फुल्का एक्टिवेट करो। एनीवेज कोई भी स्क्वाटिंग मूवमेंट है उसमें दोनों ही चीजें एक्टिवेट होनी है। इट्स बेसिकली अबाउट द लेग स्टैंड्स। पाँव अगर पास में है, नीज अगर थोड़ा सा मतलब पैरेलल टू ईच अदर है तो इट गोज ऑन दी क्वाड्रिसेप्स। बट अगर पाँव एकदम से वाइड स्टैंड्स में एंड यू आर काइंड ऑफ स्क्वाटिंग वे टू डीप देन इट विल गो ऑन दी both things are fine. But the intent will always be focusing or prioritizing one muscle than the other. Be it 60-40%. इस तरीके से ट्रेन करना है। तो जैसे मैंने अभी सबसे पहला जो मूवमेंट था वो पहले थोड़ा बहुत वार्म अप के बाद मैंने हैक स्क्वाट में 2 वार्म अप करे बहुत लाइट। उसके बाद मैंने वर्किंग सेट करे 3। फिर मैंने एक मूवमेंट मशीन से करा जो मेरे ग्लूट्स के लिए था, दैट वाज द हिप थ्रस्ट। अभी आई विल बी डूइंग एबडक्शन क्योंकि एबडक्शन हमने कर दिया था अपने पुराने वाले लेग डे में, जो हमारा मैंने पोस्ट कर रखा है वो डे 2 जिसमें हमने हैमस्ट्रिंग ट्रेन करी थी। तो आज हम एडक्शन करेंगे बेसिकली टुवर्ड्स द इनर थाइज, क्योंकि वो अगर पार्ट वीक हो गया तो वो आपकी जो एक नी रिट्रेसमेंट होती है वो मतलब जो नी है वो केव इन करेगी, तो पाँव स्क्वाट्स करते हुए ऐसे आ जाओगे आप। ये चीज जो है डेवलप नहीं है, लेकिन अगर ये मसल थोड़ा डेवलप है इट काइंड ऑफ पुशेस इट आउट एंड देन इट्स इजियर फॉर यू टू मेंटेन दिस। लेकिन अगर किसी का बोर्ड नी है या फिर उनकी मतलब जो नींद है वैसे केव इन होती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो तो आपकी जो बोन जो जॉइंट स्ट्रक्चर है वही थोड़ा सा, उसकी एनाटॉमी थोड़ा सा गड़बड़ है। लेकिन अगेन वन ऑफ द रीजंस कैन बी आपकी इनर थाई वीक है। सो एडक्शन के भी मतलब 15 रेपिटेशंस 4 सेट्स। उसके बाद मैं लेग एक्सटेंशंस करूंगा। आज मैं लेग प्रेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लेग प्रेस मैंने पिछले लेग डे में कर दी थी। तो मोस्टली लेग एक्सटेंशन के बाद मैं एक टिबियालिस को ट्रेन करूंगा। टिबियालिस इज दिस पार्ट। ये बहुत जरूरी मसल है, बहुत छोटा मसल होता है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी डिसेलरेशन मसल होती है। जब जंप करते हो, जंप करने के बाद अगर लड़खड़ा हो ना, जब लैंड कर रहे हो जंप करने के बाद, तो उसके लिए टिबियालिस स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी। एडक्शन में जब प्रेशर होता है वो अंदर की तरफ बढ़ता है, इनर थाई पे जाएगा, मिड बाहर की तरफ एबडक्शन। तो ये वो तो ये होल्ड करना है यहाँ पे बॉटम पोजीशन, ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर पोजीशन। धीरे धीरे पॉज फॉर 2 seconds, रिलीज अगेन, पॉज रिलीज। कितना हो पाए? ये अगर स्विंग करा तो कोई फायदा नहीं है, इसको होल्ड करना है सो दैट यू मसल इज अंडर टेंशन फॉर इनफ टाइम द ब्लड टू सर्कुलेट। चार सबसे इरिटेटिंग एक्सरसाइज जो है अपनी लेग एक्सटेंशन। इरिटेटिंग इन द वे क्योंकि इसमें जो हमारी 4 मसल होती है, ये राइट, 3 ऑन दी आउट, एक अंदर की तरफ होती है, रेक्टस फेमोरिस बोलते हैं उसे।
इसीलिए इसमें एक अजीब किस्म की बर्निंग सेंसेशन होती है। लेकिन अगर थिकनेस चाहिए कॉर्ड्स में, यू विल हैव टू ट्रेन इट। हर इसमें भी पूरा स्लोली करेंगे, स्लो। फाइव, 7, 8, पीपल थिंकिंग कि काफ तो जेनेटिक्स होता है, और अगर जेनेटिक्स में नहीं है तो काफ मसल कभी नहीं बढ़ेगा। दैट इज रॉन्ग। आई एम टोटली एग्रीइंग दैट द इंसर्शन ऑफ योर मसल डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक्स। अगर आप ओवरवेट थे पहले बचपन में तो आपके काफ, बिकॉज बॉडी का एक अडेप्टेशन होता है कि to stabilize the heavy weight of the body signals brain to let it develop more muscle around the lower body। लेकिन size doesn't matter in calves। strength कितनी है आपकी, आप कितना लोड सस्टेन कर पा रहे हो उस मसल के थ्रू, आपका एक्सेलरेशन कैसा है। एक्सेलरेशन मसल बोलते हैं काफ को, जो रनिंग होती है और जो भी हमारी जंपिंग इनिशिएट होती है, काफ प्ले अ मेजर रोल। तो स्ट्रेंथ वाइज तो उसे डेवलप करने के लिए आपको स्टिमुलस ही देना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स अगर आप काव्स ट्रेन अच्छे से कर रहे हो, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द हाइपरट्रॉफी, दैट मीन्स मसल बिल्डिंग, काफ ग्रो होगा ही होगा। मे बी उतना ज़्यादा लंबा डिफाइंड ना लगे, लेकिन स्टिल देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट अराउंड योर लेग एरिया। सीटेड काफ रेस करेंगे, लेकिन अगर ये मशीन जिम में नहीं है, यू कैन एक्चुअली पुट डंबल्स ऑन योर थाइज एंड डू इट। मेन फोकस हमारा ये रहेगा कि बॉडी स्विंग नहीं करनी है। मूवमेंट हैज़ टू कम फ्रॉम दिस पार्ट, दिस पूरा नीचे, स्ट्रेच दैट काफ। Three sets are more than enough for tibialis. That will be the last exercise. One advice would be to train tibialis at least once a week, maybe with either of the leg days, whether quads or hamstrings। 3 sets of 20 repetition is more than fine, controlled reps। इसका एक बेनिफिट ये होगा कि अगर स्क्वाट्स मारते हैं हम बेसिकली, उससे से ये पाँव आगे जाता है, इसलिए आता है क्योंकि इसमें ना स्ट्रेंथ है और ना इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। और दैट ऑल्सो training it is very important, so that when you are going down, your leg is on point, it's not tipping off, it's straight। I'll be doing one set for the abdominal region as well। वर्कआउट मील में ये राजमा है, वो दूसरी बार मैंने जो सब्जी मांगी थी पत्ता गोभी, सम दही एंड पुदीने की चटनी और इतना सा राइस विद दिस रोटी। ऐसी लगती है ना प्लेट जनरल घरों की, मेरी भी ऐसी है, बट दिस इज़ द सेकेंड टाइम आई एम कंज्यूमिंग राजमा, 2 कटोरी।